महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। 15वां दिन समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। अब सेनापति की बागडोर आचार्य द्रोण के हाथों में थी। कौरव शिविर में अंधकार छा चुका था। दीपों की लौ कांप रही थी, मानो आने वाले विध्वंस की पूर्व सूचना दे रही हो। उसी समय अंगराज कर्ण गंभीर कदमों से द्रोणाचार्य के शिविर की ओर बढ़े। द्वारपाल ने आचार्य को सूचना दी, गुरुदेव, अंगराज कर्ण आपसे भेंट करना चाहते हैं। द्रोण ने क्षीण स्वर में कहा, उन्हें आदर सहित भीतर आने दो। कर्ण भीतर प्रवेश करता है। आचार्य ध्यान मग्न बैठे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, मानो वे आने वाले भविष्य को भेद रहे हों। कर्ण ने प्रणाम किया, गुरुवर, युद्ध की विभीषिका दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज मैं आपके चरणों में एक प्रश्न लेकर आया हूं। द्रोण ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, तुम्हारे मुख से प्रश्न सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूं। तुम तो वह हो जो किसी के सम्मुख झुकते नहीं, परंतु आज तुम्हारी वाणी में संकोच है। कहो, क्या रहस्य तुम्हें विचलित कर रहा है? कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, गुरुवर, आज रणभूमि में मैंने देखा कि आप भीष्म पितामह के समान पांडवों का वध करने से बचते हैं। आप उन्हें घायल करते हैं, परंतु अंत नहीं करते। क्या कारण है इसका? क्या आपकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति नहीं है? यह सुनकर द्रोण की आंखों में अजीब सी उदासी उतर आई। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम केवल योद्धा हो, पर मैं केवल योद्धा नहीं, मैं ब्राह्मण भी हूं, और ब्राह्मण का शाप यदि किसी पर उतर जाए तो वह संपूर्ण वंश का विनाश कर देता है। मुझे ध्यात है कि पांडव धर्म के पक्षधर हैं। उनके प्राण छीनना उतना सरल नहीं जितना प्रतीत होता है। और फिर एक गूढ़ रहस्य ऐसा है जिसे मैं अब तक हृदय में छुपाए रहा हूं। कर्ण ने विस्मित होकर कहा, गुरुवर, यह कैसा रहस्य? यदि यह युद्ध से जुड़ा है तो उसे छिपाना कौरवों के साथ विश्वासघात होगा। द्रोण ने गहरी सांस ली। कर्ण, क्या तुम यह जानना चाहते हो कि पांडव वास्तव में कौन है? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि उनके प्राणों की रक्षा स्वयं कौन कर रहा है? कर्ण की आंखें चौड़ी हो गईं। गुरुवर, आप किस ओर संकेत कर रहे हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि स्वयं नारायण श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं? द्रोण हल्की मुस्कान के साथ बोले, केवल रक्षक ही नहीं कर्ण, कृष्ण स्वयं इस युद्ध के सूत्रधार हैं। उनके बिना पांडवों का अस्तित्व अधूरा है। तुम चाहे कितनी भी बार युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव या अर्जुन को परास्त करो, वे मृत्यु को छूकर भी जीवित लौट आएंगे, क्योंकि उनके प्राणों की डोर उस परम पुरुषोत्तम के हाथ में है। और इस रहस्य को न जानने के कारण ही भीष्म ने कहा था, मैं पांडवों का वध नहीं कर सकता। कर्ण का हृदय कंपा उठा। उसकी आंखों में तीव्र ज्वाला भड़क उठी। गुरुवर, तो क्या इसका अर्थ यह है कि यह युद्ध पहले ही निश्चित है कि चाहे मैं कितना भी पराक्रम करूं, पांडवों का विनाश संभव नहीं? तो फिर दुर्योधन का क्या होगा? मेरी निष्ठा का क्या होगा? द्रोण ने मौन साध लिया। कुछ क्षण बाद वे धीमे स्वर में बोले, कर्ण, इस युद्ध का निर्णय शस्त्रों से नहीं होगा। इसका निर्णय होगा उन वचनों से जो तुमने कभी किसी को दिए थे, उन बंधनों से जो अदृश्य होते हुए भी तुम्हें बांधते हैं। क्या तुमने नहीं सोचा कि एक दिन कुंती के सामने तुमने क्या वचन दिया था? कर्ण अचानक चौंक उठा। उसका मुख पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, गुरुवर, आप सब जानते हैं? द्रोण ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हां कर्ण, मुझे सब ज्ञात है। तुम जानते हो कि तुम्हारी निष्ठा दो दिशाओं में बंटी हुई है। एक ओर तुम्हारी मित्रता दुर्योधन के साथ, दूसरी ओर तुम्हारा रक्त संबंध उन पांडवों से जिन्हें तुम शत्रु मानते हो। युद्ध भूमि में यही द्वंद्व तुम्हें रोकता है। यही कारण है कि तुम पांडवों को घायल करते हो, परंतु उनका अंत नहीं करते। कर्ण ने व्याकुल स्वर में कहा, गुरुवर, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मेरा यह द्वंद्व ही दुर्योधन की हार का कारण बनेगा? द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, इतिहास इसी प्रश्न को पूछेगा। तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है, किंतु तुम्हारे वचन और तुम्हारा रक्त दोनों तुम्हें रोकते रहेंगे। याद रखो कर्ण, भविष्य में जब तुम्हें सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी, तब यही रहस्य तुम्हें निर्णय के मार्ग पर खड़ा कर देगा। कर्ण मौन हो गया।
उसकी आंखें भूमि पर टिक गईं। कुछ क्षण बाद वह बोला, गुरुवर, यदि यह सत्य है तो कल का दिन मेरे लिए अंतिम होगा। या तो मैं इस द्वंद्व को समाप्त कर दूंगा या फिर यह द्वंद्व मुझे समाप्त कर देगा। द्रोण ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा, कर्ण, कल का सूर्य केवल युद्ध का नहीं, भाग्य का भी निर्णय करेगा। तुम सोचते हो कि तुम दुर्योधन के लिए युद्ध कर रहे हो, परंतु कल तुम जानोगे कि तुम वास्तव में किसके लिए युद्ध कर रहे हो। इतना कहकर द्रोण पुनः ध्यान मग्न हो गए। कर्ण धीरे धीरे शिविर से बाहर निकला, परंतु उसके हृदय में द्रोण के शब्द गूंजते रहे। तुम सोचते हो कि तुम दुर्योधन के लिए युद्ध कर रहे हो, परंतु कल तुम जानोगे कि तुम वास्तव में किसके लिए युद्ध कर रहे हो। भोर की पहली किरण ने कुरुक्षेत्र की धूल को स्वर्णिम रंग दे दिया। कौरव और पांडव सेनाएं आज का दिन निर्णायक था। महाभारत युद्ध का 17वां दिन। कर्ण ने शंख फूंका और अर्जुन के रथ की ओर देखा। अर्जुन, आज मैं तुम्हें रणभूमि में ललकारता हूं। आज यह युद्ध निर्णय होकर रहेगा, या तो मैं रहूंगा या तुम। अर्जुन ने गांडीव उठाते हुए कहा, कर्ण, तुम्हारा अभिमान आज चूर हो जाएगा। आज न्याय और धर्म की विजय होगी। आज तुम्हारे अस्त्र मेरे गांडीव के आगे टिक नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से धीरे से कहा, पार्थ, यह युद्ध केवल बाणों का नहीं, भाग्य का है। तुम्हें बस अपना कर्तव्य निभाना है। शेष कार्य समय स्वयं करेगा। कर्ण ने क्रोध में एक दिव्य अस्त्र का संधान किया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और गर्जना की, पार्थ, यह अस्त्र तुम्हारा अंत कर देगा। बाण छूटा और सीधे अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने उसका सामना करने के लिए गांडीव उठाया, परंतु तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ थोड़ा नीचे झुका दिया। वह घातक बाण अर्जुन का शिरोच्छेद करने वाला था, परंतु केवल अर्जुन का मुकुट काटकर दूर जा गिरा। कर्ण स्तब्ध रह गया। यह कैसे हुआ? यह कैसे बचा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण, भाग्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। युद्ध और भीषण होता गया। कर्ण ने पूरी शक्ति से अर्जुन को दबाना प्रारंभ किया। अर्जुन क्षण भर के लिए पीछे हटे। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने शल्य से कहा, रथ रोक दो, पहिया बाहर निकालो। फिर वे अर्जुन की ओर मुड़े और बोले, पार्थ, क्षत्रिय धर्म कहता है कि जब प्रतिद्वंदी का रथ धंस जाए तो उस समय उस पर प्रहार नहीं किया जाता। थोड़ा ठहरो, मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूं, फिर युद्ध करना। अर्जुन रुकने ही वाले थे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। श्री कृष्ण ने प्रचंड स्वर में अर्जुन से कहा, पार्थ, यह वही कर्ण है जिसने तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर निर्दयता से मार डाला। क्या उस समय इसने क्षत्रिय धर्म का स्मरण किया था? क्या तब इसने न्याय की बात की थी? याद करो, द्रौपदी के चिरहरण के समय यह कर्ण ही था जिसने उसे दासी कहकर अपमानित किया। क्या उस समय धर्म की मर्यादा का स्मरण हुआ था? आज यह धर्म की दुहाई दे रहा है? नहीं पार्थ, आज धर्म की स्थापना तुम्हारे हाथों से ही होगी। विलंब मत करो, गांडीव उठाओ। अर्जुन के नेत्रों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने गांडीव पर पाशुपतास्त्र चढ़ाया। कर्ण ने पुनः रथ का पहिया उठाने का प्रयास किया। उसकी आंखों में निराशा और वेदना थी, मानो वह स्वयं जान गया हो कि उसका अंत समीप है। कर्ण ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे सूर्यदेव, मेरे पिता, देखिए, आपका पुत्र आज भाग्य से पराजित हो रहा है, न कि अपने पराक्रम से। उसी क्षण अर्जुन का बाण छूटा। वह वज्र के समान कर्ण की छाती में धंस गया। कर्ण लड़खड़ाए। उनकी आंखों में एक अजीब शांति उतर आई। उन्होंने अंतिम बार अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, तुमने नहीं, भाग्य ने मुझे मारा है। और अंगराज कर्ण धरा पर गिर पड़े। महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक यमलोक को प्रस्थान कर गए। कर्ण का देहांत हो चुका था, परंतु उसके अंतिम शब्द रणभूमि में गूंज रहे थे, अर्जुन, तुमने नहीं, भाग्य ने मुझे मारा है। श्री कृष्ण ने गांभीर्य से अर्जुन से कहा, पार्थ, आज तुमने केवल एक योद्धा को नहीं हराया, आज तुमने उस रहस्य को भी पूर्ण किया जो जन्म से ही कर्ण को बांधे हुए था। वह रहस्य, उसका वचन, उसका रक्त और उसका भाग्य, आज उसी ने उसका अंत लिखा। अर्जुन मौन रहे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले।
विजय पाकर भी उनका हृदय भारी था। अंगराज कर्ण, जो दुर्योधन की आशा का अंतिम स्तंभ था, आज रणभूमि में निढाल पड़ा था। दुर्योधन ने कर्ण का शव देखा। उसकी आंखों से अग्नि बरस रही थी। वह चीत्कार कर उठा, हे मित्र, तुमने मेरा साथ आखिरी क्षण तक दिया। तुम्हारे बिना यह युद्ध अब व्यर्थ है। तुम्हारी भुजाओं का बल मेरा अभिमान था। आज वह बल, वह गौरव सब मुझसे छिन गया। हे कर्ण, यदि तुम्हारा वचन न होता तो मैं इस युद्ध में कभी खड़ा न हो पाता। परंतु आज देखो, मेरे चारों ओर केवल पराजय है। पितामह गए, गुरु गए, और अब तुम भी। दुर्योधन का स्वर टूट गया। उसके नेत्र रक्त से भरे थे, मानो वह संपूर्ण जगत को जला देना चाहता हो। उसी समय वहां अश्वत्थामा आया। उसकी आंखों में अग्नि थी, वाणी में विष। उसने दुर्योधन से कहा, मित्र, विलाप मत करो। शोक से कुछ नहीं होगा। आज कर्ण का वध हुआ है, कल हम सबका होगा। किंतु मैं शपथ लेता हूं, मैं पांडवों को क्षमा नहीं करूंगा। मेरे पिता द्रोणाचार्य अन्याय से मारे गए और अब कर्ण का वध हुआ। न्याय तभी होगा जब पांडवों की पूरी वंश परंपरा समाप्त होगी। मैं यह संकल्प लेता हूं, यदि देवता भी मेरे मार्ग में आए तो मैं उन्हें भी काट डालूंगा। मैं अश्वत्थामा, द्रोण का पुत्र, पांडवों के समस्त वंश का संहार करूंगा। दुर्योधन ने आंसू पोंछे और कहा, अश्वत्थामा, तुम्हारे शब्द मेरे हृदय को बल देते हैं, परंतु अब युद्ध भूमि में हमारे पास कोई आशा नहीं बची। कृष्ण स्वयं पांडवों के सारथी हैं। उनके रहते उन्हें पराजित करना असंभव है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उनके हृदय को चीर दे, जो उन्हें जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलाए। क्या तुम्हारे मन में ऐसा कोई उपाय है? अश्वत्थामा कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसकी आंखों में एक भयावह चमक आई। उसने धीमे स्वर में कहा, दुर्योधन, जब धर्म सो जाता है तो अधर्म ही उसका जागरण करता है। पांडव अब तक रणभूमि में विजयी रहे हैं, परंतु मैं उन्हें उस स्थान पर मारूंगा जहां वे सबसे निर्बल होंगे। उनका अंत होगा युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि रात्रि के अंधकार में। मैं शपथ लेता हूं, आज रात मैं उनके शिविर पर आक्रमण करूंगा, और तब न केवल पांडव बल्कि उनका संपूर्ण वंश मेरे बाणों और अस्त्रों की ज्वाला में भस्म होगा। दुर्योधन ने चौंक कर कहा, परंतु अश्वत्थामा, यह तो धर्म के विपरीत है। रात्रि में सोते हुए शत्रु का वध करना क्षत्रिय मर्यादा के विरुद्ध है। अश्वत्थामा हंसा, धर्म तो तब था जब मेरे पिता जीवित थे। धर्म तो तब था जब अभिमन्यु अकेला घिरा हुआ था। क्या पांडवों ने तब धर्म निभाया था? नहीं दुर्योधन, अब धर्म मर चुका है। अब केवल प्रतिशोध शेष है। आज रात कुरुक्षेत्र रक्त से भर जाएगा और यमलोक में पांडव वंश का स्वागत होगा।